बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। लेट्स सी पर्सन की आपकी एनर्जीज क्या हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स परेशान दिखाई देते हैं। क्यूरियस लिब्रा जेमिनी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग या तो एक दूसरे के साथ मैरिड हैं या यू आर डेस्टाइन्ड टू गेट मैरिड विद ईच अदर। डिवाइन जब आप लोगों को मिलाने पे राज़ी है तो फिर कोई भी आपको जुदा नहीं कर सकता। नो मैटर आप लोगों के बीच में कितना डिस्टेंस आ चुका है, और मे भी आप लोगों को ये लगता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिया है, आपने इस रिश्ते का बोझ उठाया है, आपने इस रिश्ते को नर्चर किया है। और हो सकता है आप दोनों ही बिज़नेस ऑनर हैं या एक दूसरे के साथ मिलकर चलने वाले लोग थे। आप दोनों के ख्वाब एक जैसे थे, आप दोनों की डिज़ायर्स एक जैसी रही हैं, आप दोनों ही बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड एनर्जी में रहते हैं और फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं कि आपको अच्छा घर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, बच्चों के लिए आपको लग्जरी भी चाहिए। तो आप दोनों के गोल्स भी सेम थे। आपके पर्सन को आप में एक्स फैक्टर बहुत पसंद रहा है। हो सकता है आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स कभी भी ऐसी बंदी को या ऐसे इंसान को चूज़ नहीं करता जो क्लिंगी हो, जिसकी अपनी कोई लाइफ ना हो। तो आपकी अपनी लाइफ भी रही है, अपने गोल्स भी रहे हैं, आप खुद भी बहुत कुछ अचीव करना चाहते थे लाइफ में, क्योंकि आप काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं इस इंसान के साथ, इसको नर्चर भी करते रहे हैं। और आप अपनी जॉब में भी टॉप पे रहे हैं, अपने घर के मामलात में भी आप टॉप पे रहे हैं। मे बी आप लोगों को बहुत ऑनर दिया जाता है, आपकी बात का बहुत रिगार्ड किया जाता है। आपसे ही लोग एडवाइस लेकर अपनी ज़िंदगी के मामलात को बेहतर बनाते हैं। और जैसे सोसाइटी में और फैमिली में आपकी एक रिस्पेक्ट है, लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं। सो आपके लिए मटेरियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके पर्सन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मुझे लगता है आपके पर्सन मिस कर रहे हैं आपको। आपको ऐसा फील होता था कि ये पर्सन आपको बैलेंस में लेके नहीं चल रहा, इसका पैसा है और आपका पैसा है। और आपका पैसा इसका पैसा है, यानी आपके पैसे पे इस इंसान को बहुत प्राउड होता था। और मे बी आप अपने हिसाब से इस इंसान को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते रहे हैं, आल्दो ये इंसान खुद भी बहुत वेल ऑफ है। मगर इसके पैसे के मामले में हमेशा आपको ये महसूस हुआ कि ये आपको ऑन करते हुए थोड़ा कंजूसी से काम लेता है, तो बर्डन सारा आपके ऊपर है। मे बी आप बहुत ही चैरिटेबल हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपनी वेल्थ को, अपने रिसोर्सेज को, अपनी एनर्जी को। तो आपके पर्सन हो सकता है इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाते रहे हैं आपसे। मे बी आप लोगों को ये महसूस होता है कि ये इम्बैलेंस जो था ये आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा था। तो आपने एक डिसीजन लिया कि अगर ये बैलेंस नहीं कर सकता, ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर सकता, तो यू शुड मूव ऑन। आपने कभी इनसे बात करने की कोशिश भी की है, तो उस वक्त ये इंसान आपको सुनने की एनर्जी में नहीं था, ये आपके साथ किसी मामले में भी डिस्कशन या बातचीत नहीं करना चाह रहा था। मगर उसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, दूरी आ चुकी है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन बहुत कम है। और इस इंसान को अब परेशानी हो रही है, ये डिप्रेशन में दिखाई देते हैं। इनको ये लगता है कि इन्होंने गलत किया है, इन्होंने आपको इक्वली एडमायर नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया, आपको जेनरॉसिटी नहीं दिखाई। अगरचे ये दिखा सकते थे, अगरचे ये अपना टाइम, अपना पैसा आप पे इन्वेस्ट कर सकते थे, स्पेंड कर सकते थे, और आपका रिश्ता प्रॉस्पर हो सकता था। मगर अभी ये इंसान मायूसी में दिखाई देता है। देयर इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये थर्ड पार्टी इनकी मदर हो सकती हैं, जिनकी वजह से आप लोग जुदा हैं, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, इनकी वर्क प्लेस बॉस हो सकती हैं, वर्क प्लेस पे कुलीग हो सकती हैं। मगर मोस्टली चांसेस ये हैं कि ये कोई मदर फिगर है या फिर कोई सिस्टर है इनकी, जो आप लोगों के ताल्लुक़ में मौजूद हैं। या फिर ये पर्सन इस इंसान की बहुत सुनते हैं, इस इंसान की वजह से आप लोगों में दूरी आई है। चॉइसेस दिख रही हैं। पैसा जब आ जाए तो औरत उस पैसे को अपने घर पे खर्च करती है और मर्द दूसरी औरतों पे।
यहाँ आपके पर्सन के पास चॉइसेस थी, लेकिन ये अभी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दे वांट टू हैव यूनियन विद यू, दे वांट अ न्यू स्टार्ट। ज़ीरो से स्टार्ट क्यों लेना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग क्यों चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ की तरफ क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर 6 की एनर्जी है, यहाँ 6 की एनर्जी है जो ये बता रही है। यहाँ 5 नंबर है, 5 इज़ अ नंबर ऑफ लीडरशिप, 5 इज़ अ नंबर ऑफ रूल। तो रूलिंग क्या यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो मे बी ये पर्सन अब लीडर बन के या लीड करके आपकी तरफ क्यों अप्रोच करना चाहता है आपको, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त या तो बहुत अट्रैक्टेड इस इंसान को दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं, या फिर रीबर्थ जो है बहुत सारे लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। और मैं अपनी रीडिंग में कई बार बता चुकी हूँ, नवंबर दिसंबर आर द मंथ ऑफ रीबर्थ, अवेकनिंग, इनर कॉलिंग, spiritual enlightenment, spiritual wisdom, a new path, a new phase। और ऐसा साइकिल जिसमें आप लोगों को आपके किए का फल मिलता है। आपने अच्छा किया है, आपको उसी हिसाब से कुदरत रिवॉर्ड करती है, रिगार्ड करती है। सो दिस इज़ अ टाइम ऑफ एब्सोल्यूशन, रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस। सो आपके पर्सन इस वक्त अपने आप को मर्सी की एनर्जी में देखते हैं और देखते हैं कि आप इनको माफ़ करें, इन पे मर्सी करें और इनके साथ खुल कर बात करें। दिस पर्सन रियली वांट्स टू हैव अ रियल एंड क्लियर कम्युनिकेशन विद यू, क्योंकि इनके इमोशंस आप लोगों के लिए रियल लग रहे हैं। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ लॉयल नहीं थे, ऑनेस्ट नहीं थे, मगर अब ये पर्सन ऑनेस्टी दिखाना चाहता है, अपने रिश्ते में बैलेंस लाना चाहता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, मे बी एडिक्शन हो सकती है इनको अल्कोहल की, या ये काफ़ी लेज़ी रहे हैं रिश्ते को आगे बढ़ाने में। अब आपके पर्सन की एनर्जी ये दिख रही है कि ये गिल्टी हैं, या तो इनकी फैमिली ने इनको गिल्टी किया है या आपने इनको गिल्टी किया है। सो दे वांट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है आज।